स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियर्स बास्केट। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की सीरीज़ में अगला टॉपिक है एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। एंटीसिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी एंटीसिमेट्रिक इफ फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ स्मॉल ए एंड स्मॉल बी बिलोंग्स टू सेट ए एंड ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, देन ए इज इक्वल टू बी। डेफिनेशन थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, लेकिन इसको हम ऐसे समझते हैं कि अगर हमारे पास ए कॉमा बी होता है किसी सपोज कार्टेशियन प्रोडक्ट में, तो बी कॉमा ए नहीं होना चाहिए, तभी वह एंटीसिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। जैसे कि और हाँ, एक चीज़ और, ए इज इक्वल टू बी का मतलब यहाँ पे ये है कि इसमें जो डायगोनल एलिमेंट है ए बी बी और सी सी, ये एंटीसिमेट्रिक रिलेशन हो सकते हैं, ये वैलिड है। चलिए हम एग्जांपल देखते हैं, फिर आगे आपको समझ में आएगा। एक सेट लिया हमने ए बी सी, उसका फिर हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट करवा दिया, तो हम पे 9 एलिमेंट आ गया। और उसके बाद पहला एग्जांपल है ए कॉमा बी कॉमा सी और ए कॉमा सी। तो जब हम पे ए कॉमा बी है तो हम ढूंढेंगे बी कॉमा ए नहीं होना चाहिए, तो इसमें बी कॉमा ए नहीं है। फिर बी सी है तो सी कॉमा ए नहीं होना, सी कॉमा बी नहीं होना चाहिए, और ए सी है तो सी कॉमा ए नहीं होना चाहिए। मतलब ये हमारा एंटीसिमेट्रिक रिलेशन है। अगला एग्जांपल देखते हैं, ए कॉमा बी ए और बी बी। इसमें हमारा ए बी है तो हमें बी ए की ज़रूरत नहीं है, तो बी ए हमारा नहीं है। ए है हमारा, ये है। तो अभी मैंने ऊपर बताया था कि डायगोनल एलिमेंट्स एंटीसिमेट्रिक रिलेशन में आते हैं, और बी भी डायगोनल एलिमेंट है। तो ये दोनों जब हमें मिल जाते हैं तो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये एंटीसिमेट्रिक रिलेशन है। तीसरा ऑप्शन है ए बी बी सी सी। ये तो सीधे ही दिख रहा है, तीनों डायगोनल एलिमेंट है, तो ये तीनों एंटीसिमेट्रिक रिलेशन है। चौथा यहाँ पे ए बी सी और सी सी। अब ए बी है तो बी ए नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बी ए है, तो हमें आगे देखने की ज़रूरत नहीं है, ये एंटीसिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। 5, अब कंडीशन ये है कि हमें देखना है अगर ए बी है तो बी ए नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो वैसे भी एम्प्टी सेट होता है। तो यहाँ अगर कुछ भी नहीं है तो हमें कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, तो 5 जो हो गया हमारा एंटीसिमेट्रिक रिलेशन हो गया। ए क्रॉस है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये देख सकते हैं आप, ये पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट ही है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपका अगर डायगोनल एलिमेंट को छोड़ दें, तो जैसे ए बी है तो हमें बी ए नहीं चाहिए, लेकिन बी ए मौजूद है। ए सी है तो सी ए नहीं चाहिए, तो सी ए मौजूद है। बी सी है तो सी बी नहीं चाहिए, लेकिन मौजूद है। तो इस वजह से ये भी हमारा नहीं होगा। उसके बाद आता है ए बी सी सी ए सी सी। तो ए बी है, तो अगर ए बी है तो हमें बी ए नहीं होना चाहिए, तो बी ए नहीं है। बी सी है तो सी बी नहीं होना चाहिए, नहीं है। ए सी है तो सी ए नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सी ए है, तो ये हमारा एंटीसिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। अब एक कॉमन क्वेश्चन आता है गेट जैसे एग्ज़ाम में कि हाउ मैनी एंटीसिमेट्रिक रिलेशन कैन बी मेड, कितने कैन बी मेड और हाउ मैनी एंटीसिमेट्रिक रिलेशन कैन बी पॉसिबल। तो हमने जैसे बाकी पिछले वीडियोस में भी देखा है कि हम कैसे सॉल्व करते थे, हम कैसे बनाते थे, तो चलिए उसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक सेट होता है ए, जिसमें n एलिमेंट होते हैं। इसका जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो n² एलिमेंट हो जाते हैं। अब n² एलिमेंट डायगोनल और नॉन डायगोनल दोनों आते हैं, तो जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो n होंगे, और बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होंगे वो n² माइनस n होंगे। ये n² माइनस n ही क्यों होंगे, ये मैं आपसे पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ। तो जो n होगा डायगोनल एलिमेंट, इसमें हमेशा 2 चॉइसेस होगी, तो ये पूरा 2 की पावर n हो जाएगा। और अब इसमें थोड़ा ट्विस्ट है, हमें बाकी सारे में चॉइसेस में हमेशा
एन स्क्वायर माइनस एन अपॉन 2 मिलती थी और 2 की पावर होती थी वो, लेकिन इस बार अलग होगा। अपॉन 2 तो मिलेगा हमें, अपॉन 2 क्यों मिलेगा आपको पता ही है, लेकिन 3 की पावर में मिलेगा। अभी 3 की पावर में क्यों मिलेगा वो देखते हैं। सपोज़ ए बी बी ए, अब ये इसके लिए सारी कंडीशंस ले लेते हैं। अब एंटी सिमेट्रिक का रूल क्या था कि अगर ए बी है तो बी ए नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ए बी नहीं है तो बी ए नहीं हो तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ए बी अगर नहीं है बी ए है तो ठीक है, ए बी है बी ए नहीं है तो ठीक है। लेकिन अगर ए बी और बी ए दोनों है तो हमारा वो एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा। तो हम पे यहाँ पे जो है वो 3 ऑप्शंस हैं, तो इस वजह से हमें 3 मिलता है यहाँ पे, जिसकी 3 की पावर आपको पता ही है एन स्क्वायर माइनस एन अपॉन 2 क्यों आती है, ठीक है। तो फिर हमें टोटल पॉसिबल वैल्यूज़ कितनी हो जाएगी, 2 टू द पावर इंटू 3 की पावर एन स्क्वायर माइनस एन अपॉन 2। वैसे डेरिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, अगर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम से आपके तो ज़रूरत पड़ सकती है, नहीं तो आप सीधे ये फार्मूला रट लीजिए, इतना ही काफ़ी है। तो ये रहा एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है तो इसको वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें, और आगे की वीडियो में और रिलेशन हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। टिल देन, और कोई भी आपको अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।